जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एक लाइन हम सब लोगों ने सुनी है और वो लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये साबित करके दिखाया है हिमांशु पांडे ने। हिमांशु के लिए खास बात यह है कि इन्होंने भी एफकेट का एग्जाम भी क्लियर किया है और एफकेट के साथ साथ सीडीएस का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है। हिमांशु, आपकी इस उपलब्धि के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। और हिमांशु की इस यात्रा में किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटेजी रखी, किन बुक्स को फॉलो किया और क्या दिमाग में हमेशा चलता था जो इनको मोटिवेटेड रखता था, ये सारे सवालों के जवाब हम हिमांशु से लेंगे और हिमांशु आपको गाइड भी करेंगे। अगर आपको भी एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशन में जरा भी रुचि है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आपको निश्चित तौर पर आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो एक बार फिर से शुभकामनाएं देकर के मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूं। फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट रहे हिमांशु। जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो बड़े जोश से करते हैं, उसके बाद कई बार ऐसा लगता है 15-20 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या करूं, आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, छोड़ दूं। क्या आपको भी ऐसा लगता था? यस सर, मुझे भी ज़रूर ऐसा लगा है। जब शुरू में कोचिंग ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगा, 15 दिन पढ़ा, 7-7 8-8 घंटे कोचिंग पढ़ा। उसके बाद मुझे भी सर ऐसा लगा कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई को लेके। पर सर धीरे धीरे करते गया तो कंटिन्यूटी बनती गई और चलता गया सर पढ़ाई। तो 7-8 घंटे ये पढ़ाई करते थे, तो आपकी क्लास 7-8 घंटे लगती थी? यस सर, 7 घंटे यहाँ पे फर्स्ट में क्लासेस रेगुलर लगती थी, 7 घंटे 8 घंटे, और हम शुरू से लाइब्रेरी भी आकर बैठते थे। लाइब्रेरी प्लस क्लास दोनों का नतीजा हुआ कि चीजें निकलती गई। देखिए एक बात बता देता हूँ आपको, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो खुद से भी काफी कुछ कर लेते हैं। बात तब बनती है जब आप एक एवरेज स्टूडेंट को खींच करके ले जाते हैं और उस जमात में शामिल कर देते हैं जिसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स खुद से मेहनत करके पास हो रहे हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट को भी उनके ग्रुप में शामिल करा देते हैं तो यही एक कोचिंग का मेन कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। और इस बात को हिमांशु कह रहे हैं कि 6-7 घंटे पढ़ने के बाद फिर लाइब्रेरी में बैठते हैं। थोड़ा स्ट्रेस तो होता है क्योंकि जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम का अपने आप में एक लेवल है, वो एग्जाम अपने आप में कुर्बानी मांगती है और वो कुर्बानी टाइम के सेंस में होती है कि आप मुझे समय दीजिए, मैं निश्चित तौर पर निकल जाऊंगी। हिमांशु, इसमें 3 पेपर होते हैं, आपका ओटीए क्लियर हुआ है। यस सर। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल स्टडीज, ये तीनों को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि एफकेट तो तभी निकला है जब आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। तीनों को कैसे मैनेज किया आपने? सर मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन सिर्फ एफकेट के लिए मैंने किए थे, कुछ टॉपिक्स निकाल के मैथमेटिक्स के, क्योंकि सर मैथ्स में कमज़ोर था, इसलिए सर कुछ 5 टॉपिक्स निकाल लिए थे मैंने और उसमें से प्रिपरेशन किया। और इंग्लिश के लिए सर वीके सिन्हा बुक और सर आपकी गाइडेंस, आपके नोट्स सर काफ़ी हेल्प करे और वोकेब पे ज़्यादा ध्यान दिया सर। उसमें अभी बहुत 10-15 दिन का टाइम था सर, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो वोकेब पे ज़्यादा ध्यान दिया और आपके नोट्स को फॉलो किया सर। और जीके तो सर पहले से ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सर पहले से ही पढ़ रहे थे और 7-8 घंटे क्लास सर उन्हीं में ज़्यादा लगती थी। ज्योग्राफी की क्लासेस महेंद्र सर की और हिस्ट्री, पॉलिटी सर अक्षय सर की क्लासेस बहुत बेनिफिशियल रही सर। वो सारी क्लासेस बड़ी बेनिफिशियल रही। जो इन्होंने जवाब दिया है उसको मैं फिर से समराइज करता हूँ। मैथमेटिक्स से इनको डर लगता था तो एफकेट के लिए इन्होंने 5 चैप्टर्स को उठा लिया और उन्हीं 5 चैप्टर्स जो एफकेट में आते हैं उन्हीं पर फोकस किया। उस स्ट्रेटेजी से इन्होंने एफकेट क्लियर कर लिया। इंग्लिश के लिए बता रहे हैं कि वीके सिन्हा जो परफेक्ट की बुक आती है, वो बुक साथ में फोर्स डिफेंस एकेडमी के नोट्स और थोड़ा बहुत मेरा गाइडेंस, उसकी मदद से इन्होंने इंग्लिश को अच्छा कर लिया। वॉकेब पर ये कह रहे, कल सुधांशु ने भी यही बात की थी कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। आज सुधांशु के बारे में सुबह मुझे बच्चे ने बताया, उसने बताया कि जब मैं इन बच्चों की ओएमआर चेक करता था, सुधांशु की ओएमआर जब मैं चेक कर रहा था उस टाइम पर मुझे ये लग गया था कि इस बंदे का एफकेट और सीडीएस दोनों निकल जाएगा। और वजह उसने जो बताई वो वजह ये थी कि सर उसने 50 से 55 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हुए थे, पर गलत उसमें सिर्फ 2 या 3 ही थे, यानी कि बंदे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। यही बात हिमांशु भी कह रहे हैं। हिमांशु कह रहे हैं कि मैंने वोकेबुलरी पर बहुत फोकस किया था और जो हम जानते हैं कि ये वोकेबुलरी जो है ये एफकेट और सीडीएस और एनडीए इन सारे एग्जामिनेशन की बैकबोन है। यहाँ से इंग्लिश बनती ही बनती है, निश्चित तौर पर बनती है। तो आपने इस तरह से इंग्लिश पर कमांड कर लिया। यस सर। तीसरी बात जो आई है जीएस के पेपर को लेकर के, जीएस के पेपर में आप कह रहे हैं अक्षय सर, महेंद्र सर, सुरेंद्र सर, शिवानी मैडम, ये सारे लोग जीएस पढ़ाते थे, जीएस की क्लासेस ज्यादा लगती थी। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी में चाहे वो पोर्शन मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो या फिर जीएस हो, हर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पर है। और वो एक्सपर्ट फैकल्टीज जिस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपको बैठना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा,
क्योंकि बिना आपकी मेहनत के हमारी मेहनत बेकार है, पर जिस दिन आप मेहनत करने लगेंगे तो आपको उसका मजा भी आएगा और आपको लगने भी लगेगा कि जो टीम मेहनत कर रही है ये वाकई एग्जाम के लेवल पर जाकर के मेहनत कर रही है। तो हिमांशु, जैसे ज्योग्राफी होता है बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे हिस्ट्री Yes. जैसे कि आप रटते चलिए, अगर Yes. आपका मेमोरी पावर अच्छा है, आपका इमेजिनेशन अच्छा, आप चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। ज्योग्राफी बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था, उसमें आपने कैसे कमांड किया आपने? सर शुरू से ही ज्योग्राफी अच्छा लगता था और सर मैंने ये अच्छा ही लगने के कारण सर मैंने बीए लिया था कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब है। और मैन सर की क्लासेस सर उनने समझाने का तरीका उनका बहुत ही बेस्ट सर, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, बहुत अच्छे से समझाया। उनने समराइज़ करके दे दिया था हमको नोट्स भी इंडियन ज्योग्राफी के, और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो काफ़ी अच्छे से करा दी थी सर ने मैप से। मैप के थ्रू, डिजिटल क्लासरूम के थ्रू, बहुत शानदार फैकल्टी है महेंद्र यादव सर। हर बच्चा जो भी आता है, वो चाहे दूसरे सब्जेक्ट, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले ना बोले, पर महेंद्र सर की तारीफ किए बिना बच्चा जा नहीं सकता। डेडिकेटेड इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। और यही नतीजा है कि कोशिश करने वाले बच्चे उन एग्जामिनेशन को पार कर पा रहे हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी, कई सारे बच्चों को हिस्ट्री में रुचि रहती है, कई सारों को पॉलिटी में रुचि रहती है, किसी किसी को दोनों में रुचि नहीं रहती। अक्षय जी कैसे करा देते? सर हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाते हुए, शुरू से समझाते हुए चलते हैं। जो एंशिएंट कंप्लीट हुआ सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लगता है हिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा। और पॉलिटी सर मेन टॉपिक्स मैंने अक्षय सर से पूछ लिए थे एग्ज़ाम के पहले, 15 दिन पहले उनको कंप्लीट किया। और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने छोड़ दिया था कि क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से थोड़ा कम आते हैं, इसलिए मीडिएवल और मॉडर्न को लिया था मैंने, और उससे बहुत अच्छा हो गया। तो देखिए अक्षय जी जो है, ये अक्षय जी के बारे में खुल के बोल नहीं रहा है, उनका डंडा भी बहुत चलता है क्लास में, बहुत पूछते हैं। नहीं सर, पॉलिटी बहुत ही अच्छा पढ़ाया है अक्षय सर ने उनके। और वो जो है बढ़िया बिंदास आदमी है, बहुत शानदार आदमी है। आप पढ़ करके देखिए एक बार, आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रही है। तो एक बंदे ने पॉलिटी बहुत अच्छा कर लिया, हिस्ट्री बहुत अच्छा कर लिया। हिमांशु, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, कॉलेज के एग्जामिनेशन भी थी, सीडीएस के एग्जामिनेशन के जस्ट पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था। उस वीडियो में यही कहा था कि सीडीएस और कॉलेज को कैसे मेंटेन करें। मैं बच्चों को बताता भी था कि कॉलेज के एग्जाम में अगर आपको 1-2% कम हो जाता है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तूफान खड़ा नहीं हो जाएगा। पर अगर आपने कॉलेज के एग्जामिनेशन के साथ सीडीएस को मैनेज कर लिया और आपका सीडीएस निकल गया, तो एक तरह से आपका वो बहुत बड़ा स्टेज क्लियर हो जाएगा, जिसको 80% स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। और फिर एक बार ऐसा होने के बाद, एक बार अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद उस एग्जामिनेशन के बार-बार क्लियर करने की होप होती है, क्योंकि वो एग्जाम आपकी बाय चांस नहीं निकली है, वो बाय मेहनत निकली है। तो हिमांशु, फिर करंट अफेयर्स के लिए क्या किया आपने? करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते थे? कौन सी मैगजीन्स पढ़ते थे सर? इस YouTube चैनल का किसी का हेल्प लिया आपने? यस सर, YouTube चैनल पे भी मैंने वीडियोस देखे हैं। और सर मैगजीन मैंने स्पीडी का मैगजीन लिया था लास्ट 6। यस सर, स्पीडी का मैगजीन मैंने लिया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा करंट अफेयर्स में। और जो डेली करंट अफेयर्स सर शिवानी मैम के जो चल रहे हैं, शिवानी मैडम का जो करंट अफेयर्स चल रहा है, भाई शिवानी मैडम की खूब तारीफ हो रही है। शिवानी मैडम ने जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है बच्चों को, वो करंट अफेयर्स काफी सारा आया है, चाहे वो एनडीए के एग्जामिनेशन हो या फिर सीडीएस। Yes. बच्चे ने स्पीडी को भी रेफर किया है, स्पीडी से ही पढ़ा है। ये थी हिमांशु की एफकेट और सीडीएस दोनों क्लियर करने की जर्नी। हिमांशु, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ बच्चों को परेशानी होती है और उन परेशानियों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, प्लीज आप हमारे बच्चों को बताइए। सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। जैसे मैंने भी मैथ्स को थोड़ा साइड किया, कुछ टॉपिक्स लिए, मैथ्स को साइड किया, केमिस्ट्री को साइड किया, साइंस में गए तो केमिस्ट्री को साइड किया था। और इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन हो जाता है, अब 120 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा, अब किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा। 120 क्वेश्चन अपन कर नहीं सकते, अटेंड नहीं कर सकते। तो किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा आपको उसमें कमजोरी हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसको छोड़ सकते हैं। और जो ज़्यादा मार्क्स के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये ज़्यादा 22 क्वेश्चन, 22-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। और साइंस में भी 10-10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साइंस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। पर केमिस्ट्री मेरी कमज़ोर है, तो केमिस्ट्री को मैंने साइडलाइन किया था। और फिजिक्स और हाँ सर, कुछ को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जो हिमांशु ने छोड़ा है वो आप छोड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। हर स्टूडेंट के अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, हर स्टूडेंट का ग्रो करने का अलग अलग एरिया होता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़िए, और कोशिश कीजिए
कि अगर 100 मार्क्स का जीएस का आपका पेपर है, कम से कम 80 मार्क्स के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। 20 मार्क्स छोड़ सकते हैं, हालांकि मेरा सुझाव ये है कि छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए। उन सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं जिन चैप्टर्स में हमारा मन नहीं लग रहा है, वो मेमोराइज नहीं हो पा रहे, लर्न नहीं हो पा रहे, तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को छोड़ा जा सकता है। हिमांशु ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने यस रखी सर, है। और एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एमसीक्यू जरूर लगाइए। बिल्कुल। टेस्ट हाँ, एमसीक्यू और सर टेस्ट तो मैंने इस बार कम दिया था क्योंकि कॉलेज का एग्जाम था तो टेस्ट दे नहीं पाया था। पर सर एमसीक्यू मैंने लगभग 10-15 हज़ार जीएस के लगा लिए थे। 10-15 हजार एमसीक्यूज आपने लगा लिए। आप कोई सी बुक उठा लीजिए, अगर आपने 1 या 2 बुक्स को पूरा लगा डाला है तो उसके बाद आप तीसरी बुक जो भी उठाने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर सवाल ऐसा ही लगेगा कि ये पहले भी लगाया था और पहले भी लगा चुका हूँ। तो ये थी हिमांशु की जर्नी। हिमांशु फोर्स डिफेंस एकेडमी के ही ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स के वीडियोस हमने बनाए हैं सारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं। इन सारे स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस से आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सारी चीजें आपको निश्चित तौर पर मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद।